आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं। जून का एंड क्लास है 26 से 30 जून। इसके बाद ना जुलाई का करंट अफेयर जो है वो हम कवर करने वाले, यानी बोल सकते हैं आप सभी हम लोग करंट अफेयर को है वो डेली वाइज अब हम पकड़ चुके हैं। और मैथ रीजनिंग सबका क्लास जो है वो आपका अब चैनल पर चलेगा। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, अब भाग्य तभी साथ देता है ना अगर आपकी मेहनत में जान हो। देखो मैं बराबर बोलता हूं, 6 महीना ना लगातार जितना आपके अंदर क्षमता है उतना मेहनत कर कर देखो। आप बोलोगे ना उसके बाद कि भाग्य साथ नहीं दिया, मेहनत जो है वो मैं रंग लाया है। यानी देखो 6 महीना पहले आप बोल रहे थे कि भाग्य साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेहनत कर क्या किया, पूरा पलट दिए। अब आप बोल रहे हैं कि मेरा मेहनत रंग लाया है। तो भाग्य के भरोसे मत बैठो आप सभी। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, और हर एक क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताता हूं ताकि आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे आजकल के युवा ड्रग्स लेते हैं, ये सबको न रोका जा सके इसके जागरूकता के दिन यानी कब मनाते हैं, आपका 26 जून को मनाया जाता है। एकदम क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बन गया है रेबीज मुक्त। अब रेबीज कैसा बीमारी होता है, अधिकांश आपने सुना होगा कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी जानवर, अधिकांश ना जो ये रेबीज है ना ये जानवर की बीमारी है। जानवर का जो लार गिरता है ना इसी से बीमारी फैलता है। तो बंदर हो, कुत्ता हो, किसी के काटने से रेबीज हो सकता है। किसी के लार ना, अगर मान लो किसी जानवर में बीमारी है रेबीज का, अगर वो आपके कनेक्शन में आएगा तो आपको बीमारी जो है वो हो जाएगा रेबीज का। तो याद रखिएगा, कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर रेबीज का एक भी केस देखने को नहीं मिला, मुक्त हो चुका है, तो वो है आपका गोवा। क्या होगा, गोवा। गोवा का राजधानी पानाजी है। प्रमोद सावंत यहां के मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, दीपंकर दत्ता यहां के मुख्य न्यायाधीश। 2 लोकसभा 1 राज्यसभा, ये तो सभी को पता है। जितने लोग पढ़ रहे हैं सक्सेस की 98 से करंट अफेयर ना, कोई नहीं बोल सकता भैया किसी भी राज्य के बारे में, किसी भी देश के बारे में, वहां का मुद्रा, राजधानी, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा हमको नहीं पता है। क्योंकि करंट अफेयर में ये कवर करवाता हूं डेली, तो आपको देखते देखते ना याद हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ना मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च किया। अब ये योजना क्या बोलता है, देखो 100 लोगों की ना, 100 लोगों का एक टीम बनाया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो 100 टीम का लोग बनाया गया है। जो भी लोग कोरोना काल में मरे हैं ना, मान लो बहुत लोग ऐसे मरे हैं जिनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, ठीक है, जिनके पास वो कोविड से मरे हैं कि नहीं मरे हैं उनका प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, तो सरकार सहायता कैसे करेगी। सरकार बोलेगी आप कोरोना से आपका मृत्यु हुआ नहीं है तो उनको सहायता मिल पाएगा नहीं। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बोली है कि 100 टीम का ऐसा गठन किया जाएगा, और जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है या फिर जिनके पास कोरोना का प्रमाण पत्र नहीं है कि उसी के वजह से उनका निधन हुआ है, वो 100 टीम ना उनका ये सब बनाने में सहायता करेगी। और जिन लोगों का भी मृत्यु हुआ है इस कोरोना काल में, प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपए के सहायता के तौर पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है वो देगी। क्वेश्चन कट टू कट क्लियर, एग्जाम में पूछेगा आप सभी से, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के किस राज्य के लिए, भारत का किस राज्य के लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने एक हरे और लचीला राज्य बनाने और समर्थन करने के लिए $125 मिलियन का लोन दे रहा है। कौन दे रहा है, 125 मिलियन का लोन देगा विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, ताकि उस राज्य में ना हरियाली छाई रहे, पर्यावरण को पूरा अच्छे से लागू किया जा सके। तो इसीलिए 125 मिलियन का लोन जो है वर्ल्ड बैंक देगी केरल को। किसको, केरल को। ऐसा कोई मेरा भाई है अगर जिससे राह चलते एक आदमी पूछ दे केरला के राज्यपाल, तो आप बोलेंगे आरिफ मोहम्मद खान। एकदम ये सब चीज मैं आपको याद करवा दिया हूं। जब भी मैं किसी राज्य के बारे में, कभी देश के बारे में बताता हूं ना, तो आप भी मेरे साथ साथ दिमाग में बोलो चिल्लाकर, केरला का त्रिवेंद्रमपुरम है,
पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल, एस मनी कुमार मुख्य न्यायाधीश, 20 लोकसभा 9 राज्यसभा सीट है केरला में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम के तरह राज्य को बनाने के लिए जो है क्या किया गया है, कौन सा देश सहायता करेगा इस राज्य का, क्वेश्चन यही बोला है। इस राज्य सरकार ने राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को यानी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए यूके यानी कि ब्रिटेन की सरकार, यूके की सरकार, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड बोलते हैं, उसकी सरकार जो है उस राज्य का सहायता करेगी। तो महाराष्ट्र का ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है आप बोलो भैया, लिखा नहीं हुआ, कितना बार समझा है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19। भारत का दूसरा राज्य है जहां पर लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है और राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा है, ठीक है। और एक बात, महाराष्ट्र का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल कौन है, दीपंकर दत्ता, मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, राजधानी मुंबई, एकदम आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सुरक्षा परिषद सचिव की 16वीं बैठक जो है ये कहां पर आयोजित की गई है, तो ये किया गया है आपका दशनेम ताजिकिस्तान में। ऑप्शन नंबर हमारा कहां पर, डी में। और इस मीटिंग में भारत की तरफ से अजीत डोभाल गए थे, ठीक, याद रखिएगा चीज। अच्छा, एक बात और, एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है कि संघाई सहयोग संगठन का जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम क्या है, तो व्लादिमीर नोरोव। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, एससीओ का यानी संघाई सहयोग संगठन का, तो बीजिंग चाइना में। और इसके अंतर्गत 2 भाषाएं बात की जाती है, चाइनीज और रसिया। और इसका गठन 15 जून 2001 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक किस वर्ष तक भारत चालू कर देगा, यानी भारत का स्वदेशी, खुद का निर्मित, खुद का बनाया हुआ एक ऐसा विमान वाहक जो भारत इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा वो 2022 तक। और इसका नाम सभी को पता है, क्या नाम है, आईएनएस विक्रांत। एकदम बोलिए मेरे साथ साथ, आईएनएस विक्रांत नाम है इसका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रहा होगा, यही उम्मीद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में एक काउंटी कोर्ट के पहले भारतीय मूल के न्यायाधीश किसे बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है विक्टोरिया, वहां पर एक काउंटी कोर्ट है जहां पर आपराधिक मामला जो है वो सुलझाया जाता है। तो उस कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बना है ना वो भारतीय मूल का है, उसका नाम क्या है, प्रदीप सिंह तैवाना, ऑप्शन नंबर सी। और ऑस्ट्रेलिया का अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पूछ दे तो स्कॉट मॉरिसन, क्या, स्कॉट मॉरिसन। और यहां का राजधानी क्या है, कितना बार समझा है, कैनबरा है। और यहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एकदम मुंह के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्रोएशिया के ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रोएशिया में ना ओसीजेक में, क्रोएशिया में एक जगह है ओसीजेक, वहां पर शूटिंग टूर्नामेंट चल रहा था, ठीक है। उसमें 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर पिस्टल की प्रतियोगिता में कैटेगरी में जो है आपको बताना है, कैटेगरी में कांस्य पदक किसने जीता भारत तरफ से, तो सौरभ चौधरी, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, तो सुरेश पटेल को। यह कमीशन क्या काम करता है, भारत में जितने भी ऑफिस है ना, सरकारी ऑफिस है, वहां पर धोखाधड़ी को रोका जा सके, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, ये सब के ऊपर निगरानी कौन रखता है, तो ये रखते हैं। इसका हेड किसे बनाया गया, सुरेश पटेल को। और इसका गठन ना फरवरी 1964 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो मनीष शाह को, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2020 का स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है, तो इंदौर और सूरत दोनों ने जीता है, एकदम याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार, यानी इसका एक रिपोर्ट जारी किया गया इसके द्वारा, इसके रिपोर्ट के अनुसार ना
सबसे महंगा शहर कौन सा है विदेश से आए हुए क्या श्रमिकों के लिए? नहीं समझ पाए क्वेश्चन। मान लो ना कोई आदमी कहीं पर जाकर रह रहा है, किसी भी देश में जाकर रह रहा है, तो वहां पर सबसे महंगा शहर कौन सा है विदेश श्रमिकों के लिए? मान लो भारत में कोई शहर है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, मान लो दिल्ली, तो विदेश से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो विदेश कौन आ रहा है? श्रमिक आ रहे हैं जो यहां पर काम करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो उस तरह दिल्ली जो है वो सबसे महंगा शहर है। उसी तरह दुनिया में विदेशी श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है आपका अशगाबाद, जो इसका राजधानी है, तुर्कमेनिस्तान का राजधानी भी है। एकदम याद रहे। क्वेश्चन अगला है, काफी बार मैंने समझाया आप सभी को, 2021 का ये कार रेसिंग, कार चलाते हैं, कार वाला खेल खेलते हैं, तो 21 का फॉर्मूला 1 स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने? बहुत बार समझाएं आप सभी को, मैक्स वर्स्टमन। और ये किस देश के लिए खेलते हैं? बेल्जियम के लिए खेलते हैं। किसके लिए खेलते हैं? आपका बेल्जियम के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत का वो कौन सा तैराक है जो टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया है? तो आपका सज्जन प्रकाश। और महिलाओं की कैटेगरी से कौन क्वालिफाई किया है भारत तरफ से? तो आपका माना पटेल। महिला के तरफ से तो माना पटेल, आदमी के तरफ से सज्जन प्रकाश। ये दो लोगों ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक में तैराक के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी वैश्विक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान का दावा किया है। तो किस राह संबंधित है? आपको पता होगा जो पेरिस में वर्ल्ड कप चल रहा है, पेरिस फ्रांस में तो वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें 3-3 को स्वर्ण पदक जीती हैं। ये झारखंड के राजधानी रांची की रहने वाली है। कहां का? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और शिबू सोरेन है ना, शिबू सोरेन जो वहां के मुख्यमंत्री है, 50 लाख का इनको इनाम भी दिए हैं, प्लस ये भी बोले अगर टोक्यो ओलंपिक में अगर ये स्वर्ण पदक लाती है तो इनको 2 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे इनाम के तौर पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एनटीपीसी नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने कब तक 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। कब तक? 32 तक। और एक बात याद रखिएगा, एनटीपीसी का ना जो सीईओ है उनका नाम क्या है? तो गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1975 में इसका गठन किया गया था। एग्जाम वाला एनटीपीसी नहीं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के साथ काला सागर यानी कि आपका ब्लैक सी में जो है सी ब्रिज संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? नाम क्या दिया गया है? सी ब्रिज। यह एक अभ्यास का नाम दिया गया है जो काला सी में अमेरिका और किस देश के साथ किया गया है? तो अमेरिका और यूक्रेन के साथ। ठीक, यूक्रेन का कैपिटल आपका कीव। मुद्रा क्या है यहां पर? तो आपका यूक्रेनियन हर्विनिया। और यहां का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डेनिस यामल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ट्विटर इंडिया ने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो भी शिकायत आएगा ना यही संभालेंगे इंडिया में। इनका नाम क्या है? जर्मी कैसल, ऑप्शन नंबर ए। और ट्विटर का सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। और ट्विटर का गठन कब किया गया था? 21 मार्च 2006 को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ, अच्छा क्या बोला है यहां पर? इंडिया फेडरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2021 के लिए ना जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एकदम याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नियुक्त किसे किया गया आपका? तो पी साईनाथ, ऑप्शन नंबर हमारा ए को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में कौन सा मेट्रो रेल है इस राज्य का जिसे जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स क्या आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 21 दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो को। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये मध्य प्रदेश की ना एक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है, ऑलराउंडर है। इनके ऊपर जो है ना वो इल्जाम लगा कि ये दवा वगैरह ले रही है, नस्ली दवा।
और नाडा के टेस्ट में ना फेल हो गई, यानी सही में ये दवा ले रही थी ऐसा बताया जा रहा है, और इसके ऊपर उनके ऊपर ना 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। मध्य प्रदेश की रहने वाली है ये, इनका नाम क्या है? अंशुला राव, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। और नाडा का यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का सीईओ कौन है? नवीन अग्रवाल। गठन कब किया गया था? 24 नवंबर 2005 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में, अच्छा तब इस क्वेश्चन के बारे में ऐसा ही कोई है जिसे नहीं पता होगा, नेशनल स्टैटिक डे हम कब मनाते हैं? आपका 29 जून को। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ना सुकून नामक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन पहल का उद्घाटन किया है? देखो भाई, कोरोना काल में सभी का दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, सभी का डर का माहौल एक बना हुआ है, तो जम्मू कश्मीर ने ना एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इसका नाम क्या है? ये वाला। ताकि अगर थोड़ा सा भी आपको कोरोना को लेकर डाउट हो, कोई जानकारी जानना हो, कुछ भी हो ना, तो आप इस नंबर पर जो है वो फोन कर जानकारी ले सकते हैं। और इसका नाम क्या दिया गया? सुकून। तो किसने? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोबाइल फोन को लेकर कितना नेटवर्क चाहिए, कितना कम्युनिकेशन, कितना मैन्युफैक्चर, इन सब के बारे में जानकारी, इसके ऊपर पूरा सम्मेलन होता है। और जिसको नाम क्या दिया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021। इसकी मेजबानी पता है? इसका आयोजक कौन है? कौन करवाता कौन है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा। और इसका आयोजन कहां पर होगा? तो स्पेन का राजधानी मैड्रिड में होगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड बोल रहा हूं मैं, कहां पर होगा? बार्सिलोना में होगा, बार्सिलोना में, ठीक है, स्पेन में ही। और एक बात याद रखिएगा, स्पेन का राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो, और स्पेन के प्रधानमंत्री काफी बार बताए पेड्रो सेंचेज। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, टोरंटो अंतरराष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में कौन सा भारत का वृत्त चित्र फिल्म है जिस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो डिकोडिंग शंकर को। किसको? डिकोडिंग शंकर को। किसको? डिकोडिंग शंकर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, क्या बोला है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। ये पूरा का पूरा किताब का नाम है जो कौशिक बासु के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, 27 जून 2021 को ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में जैन गार्डन का उद्घाटन किया है? जापान में एक जैन गार्डन है, उसके ही जैसा पूरा डिट्टो एक जैन गार्डन जो है गुजरात में भी जो है वो क्या किया गया? स्थापित किया गया है। और जापान और भारत के बीच में ना इसको लेकर थोड़ा दोस्ती जो है अच्छा हो रहा है, ताकि ये बोला भी गया है ना, इस जैन गार्डन में जो गुजरात में स्थापित किया गया है, यहां पर ना जापान की संस्कृति कला को बढ़ावा दिया जाएगा, भारत का संस्कृति कला को वहां बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक अच्छा गठबंधन किया गया है इंडिया और जापान के बीच में। और जापान में जो जैन गार्डन है उसके आधार पर एक जैन गार्डन का उद्घाटन जो है मोदी जी के द्वारा गुजरात में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। अच्छा, गुजरात में, गुजरात का लोकसभा बोल रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ सत्यदेव नारायण आर्य। यहां के राज्यपाल नहीं, आचार्य देवव्रत वहां के राज्यपाल है गुजरात के। गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत। विक्रमनाथ यहां के मुख्य न्यायाधीश। गांधीनगर राजधानी और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? रूपानी साहब। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, वनडे, टेस्ट मैच और T20 मैच, तीनों मैच खेलने वाली सबसे कम उम्र का भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर। तो वो कौन बन गया है? शेफाली वर्मा, जो तीनों टूर्नामेंट खेल चुकी हैं, सबसे कम उम्र में भारत की तरफ से। ठीक है, आंसर क्या होगा? शेफाली वर्मा। और अगर आपसे पूछा जाए ना विश्व का वो सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन है जो ये तीनों फॉर्मेट खेल चुका है कम उम्र में, तो अफगानिस्तान का खिलाड़ी है मुजीबुर रहमान। आपको पता होगा ये आपको पता होगा ये सनराइज हैदराबाद से भी खेलते हैं आईपीएल में, ठीक है, बॉलिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हॉकी इंडिया में
किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित की सिफारिश की है? यानी हॉकी इंडिया की तरफ से ना 2 लोगों की सिफारिश की गई है 2021 में खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए। कौन कौन है वो? तो एक तो भारत का महान गोलकीपर टीया सर्जिस और दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष में, स्पेस में विकलांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करने जा रहा है? भैया, और ये बोला है ना, स्पेस जो है वो सभी के लिए, और पहली बार हो रहा है कि किसी विकलांग अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा जाएगा। किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, गठन 30 नवंबर 1975 को हुआ है। और इसका सीईओ कौन है? जोहानन डैट्रिच वर्नर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? यहां पर ना, अब मान लो कभी कभार गाड़ी नया निकलता है, तो गाड़ी बनने के बाद क्या होता है? टेस्टिंग होता है। यार अगर गाड़ी बना दिए, सब कुछ सही कर दिए और कस्टमर को बेच दिए, ऐसा थोड़ी ना ऐसा होगा। गाड़ी बनाने के बाद, रेडी होने के बाद टेस्टिंग भी होता है। तो ऐसा सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया है एशिया का? तो इंदौर में। एकदम याद रखिएगा, कहां पर? आपका इंदौर, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखो, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए बीसीसीआई के द्वारा 2 लोगों का सिफारिश किया गया है, अश्विन और मिताली राज। कौन? अश्विन और मिताली राज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, अश्विन भी है और मिताली राज भी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? तो सी, शैलेंद्र बाबू को, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं आंसर। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग साहब। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने 2033 में ना अपना पहला मानवयुक्त मिशन मंगल पर भेजने की योजना बना रहा है? आप सुनते होंगे कि मंगल पर कौन जा रहा है? रोबोट जा रहा है। सुनते हो, रोबोट जा रहा है। अब ना मंगल पर ना कौन जाएगा? वो आदमी को भेजा जाएगा चीन के द्वारा। कब? तो 2033 में। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके ऊपर, ठीक है। और एक बात, मैं आपको ना जनवरी से जून तक का पूरा पीडीएफ एक बार दूंगा। वो वीडियो मैं आपको आज या कल सुबह दे दूंगा। आपको पूरा जनवरी से लेकर जून तक का बेस्ट करंट अफेयर का पीडीएफ आपको डाउनलोड कैसे करना है। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। सभी को, जितने मेरे भाई बहन है ना, क्लास स्टार्ट होगा। मैं बोल चुका हूं, मैथ और रीजनिंग जो क्लास पेंडिंग था, अब तो जून का मोटा मोटी पूरा खत्म हो गया ना, अब तो कोई क्लास पेंडिंग रहा नहीं। तो अब जैसे क्लास आपका चलता है वैसे क्लास चलेगा। मैं शेड्यूल एक बनाकर आपको दे दूंगा कल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।